एक्सरसाइज 4.2 में 18 के थर्ड से कराया था। 18 का थर्ड ये क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है। तो देखिए आप इसमें जो है हमने प्रॉपर्टी लगाई R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये रिजल्ट मिलेगा। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये रिजल्ट। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर आप देखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों में कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन ले लेना तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अब कॉमन निकाल दीजिए। आपने R1 से कॉमन निकाल दिया, यहाँ आ गया 2 1 1। ठीक, तो ये तो देखो ये तो आ गया। अब ये कैसे लाएं? तो भैया 2 जीरो बना लो। तो 2 जीरो को ऐसे बनाएं, यहाँ 2 आ गया तो इसको भी जीरो बना डालो। C1 इक्वल्स टू C1 माइनस ट्वाइस C3, इसमें से इसका डबल माइनस करो। और C2 को कैसे बनाए? इसमें से ये माइनस कर दो। तो प्रॉपर्टी लगानी, इसमें से इसका डबल माइनस जीरो, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे Z माइनस 2x, इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे ये। फिर ये माइनस कर लिए देखिए हमने। ठीक, जब 2 जीरो बन गए अब आप सॉल्व कर दीजिए। एक्सपेंड अलॉन्ग R1, इसके लिए सॉल्व करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक, फिर इन दोनों में Z माइनस एक्स कॉमन था, कॉमन निकाल लिया। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया तो Z माइनस एक्स कॉमन निकल गया। तो फिर इन दोनों में Z माइनस एक्स कॉमन है तो बचा y माइनस जेड माइनस ये। तो y कट जाएगा, यहाँ ये 2Z माइनस जेड, Z माइनस एक्स ये भी, Z माइनस एक्स ये भी, यानी Z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ था x माइनस जेड का स्क्वायर तो माइनस कॉमन ले लो। तो माइनस कॉमन लेने पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगला सवाल है हमारा 19 था, ये दिया है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे करें? तो आप देखेंगे पहली रो में A कॉमन है, दूसरी में B, तीसरी में C। पहली रो से A कॉमन लीजिए, दूसरी से B कॉमन लीजिए, तीसरी से C कॉमन लीजिए। कॉमन ले लेंगे। फिर आप देखेंगे कॉलम वाइज भी कॉमन है, कॉलम वाइज भी ABC कॉमन है। तो यहाँ से A कॉमन निकालिए, यहाँ से B कॉमन निकालिए, यहाँ से C कॉमन निकालिए। देखिए ये भी लिखा है मैंने, C1 C2 C3 कॉमन निकाला। जब रो वाइज निकालेंगे तो ABC आ जाएगा, कॉलम वाइज भी निकालेंगे तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आपका ये बच्चा। अब 2 जीरो बना लो कम से कम, क्योंकि सॉल्व कम करना पड़ेगा आपको डिटरमिनेंट के लिए। तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, दिस प्लस दिस जीरो, दिस प्लस दिस जीरो, दिस प्लस दिस 2। अब 2 के लिए सॉल्व करोगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी 2 बन जाएगा। 2 2 जा 4, 4 आ जाएगा, इसके साथ 4 लग जाएगा तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। 20 में ये दिया है, ये प्रूफ करना है। तो इस सवाल में मैंने क्या किया, इस डिटरमिनेंट को 2 में ब्रेक कर लिया थर्ड कॉलम के थ्रू से। इसके अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया। बाकी 2 कॉलम्स सेम रहे दोनों में। अब इस सवाल को नहीं छुएंगे हम, ऐसे चलता रहेगा। इसमें देखिए पहले में अल्फा से इंटू, दूसरे में बीटा से इंटू, तीसरे से गामा से इंटू कर दिया और बाहर 1 अपॉन अल्फा बीटा गामा लगा दिया। इसमें अल्फा से इंटू तो बाहर 1 अपॉन अल्फा, इसमें बीटा से इंटू, इसमें बाहर 1 अपॉन बीटा, इसमें गामा से इंटू, बाहर 1 अपॉन गामा। अच्छा, ऐसा करने से यहाँ अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा इंटू को तो अल्फा बीटा गामा, यहाँ बीटा होगा तो अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये और ये सवाल सेम बन गए आपके, बस यहाँ कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पे इसको इंटरचेंज करिए, बाहर माइनस साइन। फिर C2 C3 को इंटरचेंज कर दीजिए, एक और माइनस तो प्लस हो गया। तो ये दोनों सवाल सेम बन गए, सेम बन गए। तो इसको लिख दिया ट्वाइस ऑफ ये, दिस प्लस दिस ट्वाइस ऑफ दिस। ठीक, तो 2 तो हमारा आ गया। देखिए अब ये लाना है तो इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 जीरो बनाने पड़ेंगे। देखिए मैंने प्रॉपर्टी लगाई R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी लगाई R3 माइनस R1 वाली। तो 2 जीरो बन गए। 2 जीरो के बाद हमने क्या निकाल लिया, सॉल्व मत करो। अब यहाँ देखो फैक्टर लाने हो तो देखो कॉमन है, यहाँ से सेकंड रो से बीटा माइनस अल्फा कॉमन है, यहाँ से गामा माइनस अल्फा कॉमन है, कॉमन ले लिए। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बीटा प्लस अल्फा बचेगा, यहाँ 1, यहाँ गामा प्लस अल्फा। जब अल्फा गामा माइनस अल्फा कॉमन निकालोगे तो यहाँ 1, यहाँ गामा प्लस अल्फा। अब फर्स्ट कॉलम के थ्रू सॉल्व कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ये सॉल्व करोगे तो एक और फैक्टर और आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस कॉमन ले लो, ये आ गया तो यहाँ माइनस कॉमन लो, अल्फा माइनस बीटा, यहाँ माइनस कॉमन लो, बीटा माइनस गामा, और ये गामा माइनस अल्फा। दोनों के माइनस अरेंज होकर प्लस बना दिए, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में देखिए इससे ये लाना है और इससे ये लाना है। तो इससे ये लाने के लिए क्या करें, आप पहले कॉलम में A से इंटू कर दें, ऐसे लिखा, पहले कॉलम में A से इंटू, बाहर 1 अपॉन है, इसमें B से इंटू, बाहर 1 अपॉन B, इसमें C से इंटू, बाहर 1 अपॉन C इंटू। देखिए यहाँ C से इंटू किया तो कोई ये C स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, ये C स्क्वायर प्लस 1 इंटू कर दिया। देखिए अब आप क्या करें, इंटू कर दिया तो आप अब रो वाइज कॉमन निकालने हैं। पहली रो में A कॉमन है, दूसरी में B, तीसरी से C कॉमन निकाल लीजिए। ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3, तो यहाँ से A कॉमन निकालिए, यहाँ से B, यहाँ से C कॉमन निकाल लीजिए।
तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये बचा, ये बी सी कट गया, ये आ गया। देखिए यही हमारा प्रूफ करना था। अब ये लाना है तो प्रॉपर्टी लगा लो। ऐसे ऐड करोगे सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ऐड करोगे सेम रिजल्ट मिलेगा। 1 प्लस ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ही मिल गया। कॉमन निकाल लीजिए, 1 1 1 आ गया, 2 जीरो बना लीजिए, ये और ये जीरो बना लीजिए। R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। यहाँ भी कर, यहाँ जीरो जीरो बन जाएंगे, यहाँ आएगा 1, यहाँ जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ 1। ठीक है, देखिए फिर आप सॉल्व कर देंगे इसके अलॉन्ग दिस इनटू दिस 1 माइनस जीरो, तो 1 आ जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा जो कॉमन निकला था। ठीक है, अब आप 22 क्वेश्चन देखेंगे। 22 थोड़ा लेंदी है बेटा, इससे ये लाना है और इससे ये लाना है। तो इससे ये लाने के लिए आप पहले कॉलम में ए से इंटू करिए, बाहर 1 है, इसमें बी से इंटू करिए, तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, देखो है, इसमें सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी इंटू कर दिया। देखिए फिर थर्ड रो से आप कॉमन निकाल लीजिए, ए बी सी कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो ये लगभग तो आ गया, लेकिन अरेंज करना होगा रोज को। ये यहाँ ले जाओ, ये यहाँ ले जाओ, R1 R3 में इंटरचेंज करो, बाहर माइनस साइन, फिर R2 R3 में इंटरचेंज करो, बाहर एक और माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया। इसका रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो ये तो ये हमारा प्रूफ हो गया। देखिए इससे लाना था ना, पहले इससे ये लाना था, तो ये तो आ गया। अब ये कैसे लाएं, तो देखिए 1 1 1 तो बना ही हुए हैं, 1 1 1, तो 2 जीरो बना लो। 2 जीरो कैसे बनाए, ये भाई ये प्रॉपर्टी लगाएंगे 2 जीरो बनाने के लिए, ये माइनस है, ये माइनस है, ये सब आ जाएगा। यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब माइनस ए क्यूब, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ से बी माइनस से कॉमन निकालो, यहाँ से सी माइनस है, तो जब यहाँ से बी माइनस से कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे बचेगा बी प्लस है, और यहाँ बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगा है, ए माइनस बी कॉमन निकल गया, ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, यहाँ से अब सी माइनस से कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा ये सी प्लस है, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए सी। ये जब ये कॉमन निकाल लिया तो एक प्रॉपर्टी यहाँ एक्स्ट्रा और लगेगी, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2। इसमें R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R2, इसमें से माइनस करो तो C माइनस B, और इसमें से जब ये माइनस करोगे तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी माइनस ए बी। इसके फैक्टर सी प्लस बी सी माइनस बी, यहाँ एक ए कॉमन लिया, सी माइनस बी कॉमन निकाल लो तो सी प्लस बी प्लस ए, तो ये माइनस ये करोगे तो सी माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी आएगा। फैक्टराइजेशन से आ गया। देखिए ऐसा क्यों किया, ये प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि अब सी माइनस बी भी कॉमन निकाल लेंगे, सी माइनस बी भी कॉमन निकालो थर्ड रो से, तो 3 फैक्टर आ गए। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी। अब सॉल्व कर दो फर्स्ट कॉलम के थ्रू, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस। जब ये करेंगे आप तो ए प्लस बी का इससे इंटू होगा, ये 1 का इससे होगा, इसका इससे इंटू करा डालिए, हाँ बाकी ब्रैकेट खोल दीजिए। सॉल्व करने पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी भी आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा यहाँ माइनस अरेंज करने होंगे, यहाँ ए माइनस बी माइनस ए है, यहाँ पे सी माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन लो ए माइनस बी बनेगा, यहाँ माइनस कॉमन लो बी माइनस सी बनेगा, वो तो माइनस प्लस बना देंगे। और दिस इंटू दिस माइनस दिस करने पे तो ये सब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे, बाकी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा आपका। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आप देखिए अगला सवाल 23 में इससे ये लाना था, 5 चीज़ें लानी थी। देखिए 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हिंट में ये प्रॉपर्टी लगी, यही प्रॉपर्टी लगाओ पहले, C2 माइनस C2 - 2C1 - 2C3। इसमें से इसका डबल माइनस और इसका डबल माइनस, तो इसमें से जब इसमें से इसका डबल माइनस करोगे और माइनस इसका डबल करोगे तो इसको जो खोलने पे देखिए 2BC कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। ये प्रॉपर्टी लगाने पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे, यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। आप लगा के देखिएगा। ठीक है, फिर आप इसे कॉमन निकाल लो, यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर लो, एक और माइनस आएगा तो बार प्लस बन जाएगा, ये आ गया। अब 2 जीरो बना लो इन्हें, ये प्रॉपर्टी जानते ही हो, जीरो बन गए। यहाँ बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, और यहाँ जब लगाओगे तो यहाँ भैया माइनस ये करोगे तो सी कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी आएगा, जब ये माइनस ये करोगे तो बी कॉमन ले लोगे तो ए माइनस सी आएगा। अब यहाँ से बी माइनस से कॉमन निकालो, यहाँ से सी माइनस से कॉमन निकालो, जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा बी प्लस है, यहाँ सी प्लस है, यहाँ से जब बी माइनस से कॉमन निकालोगे तो माइनस सी आएगा और यहाँ आएगा माइनस बी। ठीक, अब इसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, एक्सपेंड देखिए
एक मिनट किएगा। एक्सपेंड हमने किया है, इसको एक्सपेंड किया है इधर। तो सॉल्व कर दिया इसे, ठीक है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करके, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ लिया, ए सी माइनस ए बी को एक साथ लिया, यहाँ ए कॉमन लिया, सी